बाइबल अध्ययन का 20वां दिन। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 38, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 29 और 30, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 28 से 32 तक पढ़ रहे हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं तब वचन हमसे बात करता है। तो आइए हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 38। एक समय यूदा अपने भाइयों से अलग होकर अदुल्लामी हीरा के यहाँ रहने लगा। वहाँ यूदा ने सुआ नामक एक कनानी पुरुष की कन्या को देखा और उससे विवाह कर लिया। उसका उससे संसर्ग हुआ। वह गर्भवती हुई और उसको एक पुत्र हुआ। उसने उसका नाम एर रखा। वह फिर गर्भवती हुई और उसको एक और पुत्र हुआ। उसने उसका नाम ओनान रखा। उसने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम शेला रखा गया। जब वह पैदा हुआ था तब वह केजीब में रह रही थी। यूदा ने अपने पहलौठे पुत्र एर का विवाह तामार नाम की कन्या के साथ किया। परंतु यूदा का पहलौठा एर प्रभु की दृष्टि में दुष्ट था, इसलिए प्रभु ने उसे मार डाला। इस पर यूदा ने ओनान से कहा, तुम अपने भाई की पत्नी के साथ रहकर नियोग विधि के अनुसार अपने भाई के लिए संतति पैदा करो। ओनान यह जानता था कि इस प्रकार से उत्पन्न संतति उसकी ना होगी, इसलिए जब उसका अपने भाई की पत्नी के साथ संसर्ग हुआ तब उसने वीर्य पृथ्वी पर गिरा दिया, जिससे वह अपने भाई को संतति ना दे। उसका यह कार्य प्रभु को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने उसे भी मार डाला। तब यूदा ने अपनी बहू तामार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला बड़ा ना हो जाए तब तक तुम अपने पिता के घर में विधवा की तरह रहो, क्योंकि उसको यह डर था कि कहीं वह भी अपने भाइयों के समान ही ना मर जाए। इसलिए तामार अपने पिता के घर जाकर रहने लगी। बहुत दिनों के बाद यूदा की पत्नी जो सुआ की पुत्री थी मर गई। जब यूदा उसका शोक मना चुका तब वह अपने अदुल्लामी मित्र हीरा के साथ तिम्ना गया, जहां उनके आदमी भेड़ों का ऊन काट रहे थे। तामार को यह खबर मिली कि तुम्हारा ससुर भेड़ों का ऊन काटने तिम्ना जाने वाला है। यह सुनकर उसने अपने विधवा के वस्त्र उतार दिए, अपना मुंह ढक लिया और तिम्ना जाने वाले रास्ते पर स्थित एनैम के पर्वत मार्ग पर बैठ गई, क्योंकि उसने सोचा कि शेला इतना बड़ा हो गया फिर भी उससे उसका विवाह नहीं किया गया। यूदा ने जब उसे देखा तो उसे देवदासी समझा, क्योंकि उसने अपना मुंह ढक लिया था। रास्ते के किनारे उसके पास जाकर उसने उससे कहा, चलो मुझे अपने साथ संसर्ग करने दो, क्योंकि वह नहीं जानता था वह उसी की पुत्र वधू है। वह बोली, आप मुझसे संसर्ग करने का मुझे क्या देंगे? उसने उत्तर दिया, झुंड में से मैं तुमको एक बकरी का बच्चा भिजवा दूंगा। वह बोली, जब तक आप उसे ना भेजेंगे तब तक के लिए बंधक में क्या रख रहे हैं? उसने पूछा, बंधक में मैं तुम्हारे पास क्या रखूं? उसने कहा, अपनी मुहर, अपनी डोरी और अपने हाथ का डंडा। उसने उसे ये चीजें दे दी। तब उसका उसके साथ संसर्ग हुआ। वह उसके द्वारा गर्भवती हुई। उसके बाद वह उठकर चली गई और अपना घूंघट उतारकर फिर विधवा के वस्त्र पहन लिए। उस स्त्री से अपना बंधक वापस पाने के ख्याल से यूदा ने अपने अदुल्लामी मित्र के हाथ उसके लिए एक बकरी का बच्चा भेजा, परंतु वह उसे नहीं मिली। उस स्थान के आदमियों से उसने पूछा, वह देवदासी कहाँ है जो एनैम के पास मार्ग पर बैठी थी? उन्होंने उत्तर दिया, यहाँ तो कोई देवदासी नहीं थी। तब उसने लौटकर यूदा से कहा, मुझे वह नहीं मिली और उस स्थान के आदमियों का कहना है कि
वहाँ कोई देवदासी नहीं थी। इस पर यूदा ने कहा, तो उसे उन चीज़ों को अपने पास ही रखने दो, नहीं तो वे लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। तुम प्रमाण हो कि मैंने इस बकरी के बच्चे को उसके लिए भेजा, परंतु तुम्हें वह नहीं मिली। लगभग 3 महीने बाद यूदा को यह खबर मिली, तुम्हारी पुत्रवधू तामार ने व्यभिचार किया है और उस व्यभिचार से वह गर्भवती भी हो गई है। यूदा ने कहा, उसे बाहर ले जाकर जला दो। जब उसे बाहर निकाला गया तो उसने अपने ससुर को यह कहला भेजा कि ये चीज़ें उस आदमी की हैं जिससे मैं गर्भवती हूँ। उसने यह भी कहा, इन चीज़ों को जरा ध्यान से देखिए कि ये मोहर, डोरी और डंडा किसके हैं। यूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वह स्त्री मुझसे कहीं अधिक निर्दोष है, क्योंकि मैंने ही उससे अपने पुत्र शेला का विवाह नहीं किया। उसका उसके साथ फिर संसर्ग नहीं हुआ। तमार के प्रसव का समय आया तो उसके पेट में जुड़वा बच्चे थे। जब वह प्रसव की अवस्था में थी, एक बच्चे ने अपना हाथ बाहर निकाला। दाई ने उसके हाथ में एक लाल डोरा बांध दिया और कहा, यह पेट से पहले निकला। परंतु उसने अपना हाथ फिर अंदर कर लिया और उसके भाई का जन्म हुआ। तब वह बोली, तूने कैसे अपने लिए निकलने का मार्ग बना लिया? इसलिए उसने उसका नाम पेरेस रखा। बाद में उसका भाई, जिसके हाथ में लाल डोरा था, बाहर आया, उसका नाम जेरह रखा गया। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 29। अय्यूब ने अपना काव्य आगे बढ़ाते हुए कहा, कौन मुझे पहले की सुख शांति लौटाएगा? वे दिन जब ईश्वर मुझे सुरक्षित रखता था, जब उसका दीपक मेरे ऊपर चमकता था, जब मैं रात के समय ईश्वर की ज्योति में चलता था, जब मैं समृद्धि में जीवन बिताता था, जब मुझे ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त थी, जब सर्वशक्तिमान मेरे साथ था और मेरे बाल बच्चे मुझे घेरे रहते थे, जब मैं अपने पैर दूध से धोता और उत्तम तेल की धाराओं से नहाता था, जब मैं नगर के फाटक जाकर चौक में अपने आसन पर बैठ जाता था, तो जवान मुझे देखकर खिसक जाते थे और वृद्ध उठकर खड़े हो जाते थे। कुलीन लोग भी मुंह पर हाथ रखकर अपनी बातचीत बंद कर देते थे। शासकों की वाणी मौन हो जाती थी, उनकी जीभ तालू से चिपक जाती थी। जो लोग मेरी बात सुनते वे मुझे धन्य कहते और जो मुझे देखते वे मेरी प्रशंसा करते थे, क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दरिद्र और निसहाय अनाथ की रक्षा करता था। मुझे मरणासन व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त था। मैं विधवा का हृदय प्रसन्नता से भरता था। मैं धार्मिकता को वस्त्र की तरह ओढ़े था। मैं न्याय को चादर और पगड़ी की तरह पहनता था। मैं अंधे के लिए आँख बन गया था और लंगड़े के लिए पैर। मैं दरिद्र का पिता था और अपरिचितों को न्याय दिलाता था। मैं दुष्टों की दांत तोड़ता और उनके जबड़े से शिकार छीनता था। मैं सोचता था, मैं समृद्धि में मरूंगा। मेरे दिनों की संख्या रेत के कणों की तरह अनंत होगी। जल स्रोत मेरी जड़ें सींचता और ओस मेरी डालियों पर उतरती है। मेरी प्रतिष्ठा चिर नवीन रहेगी। मेरे हाथ का धनुष कभी जर्जर नहीं होगा। सब लोग उत्सुकता से मेरी बात सुनते और मौन रहकर मेरा परामर्श स्वीकार करते थे। कोई मेरे बाद नहीं बोलता था, वे मेरे एक एक शब्द का रस लेते थे। ये वर्षा की तरह मेरी वाणी की प्रतीक्षा करते थे। वे मुंह खोलकर वसंत की बौछार की तरह मेरे शब्दों की बूंद पीते थे। जब मैं उनकी ओर देखकर मुस्कुराता तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मेरी मुस्कुराहट उनकी उदासी दूर करती थी।
मैं उनका पथ प्रदर्शक और मुख्य था। मैं उनके बीच सेना में राजा के सदृश था। मैं शोक मनाने वालों के सांत्वना दाता जैसा था। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 30। जो उम्र में मुझसे छोटे हैं, जिनके पिताओं को मैं अपनी भेड़ें चराने वाले कुत्तों की श्रेणी में भी रखना नहीं चाहता था, वे अब मेरा उपहास करते हैं। मुझे उनके हाथों के काम से क्या लाभ होता? उनकी शक्ति एकदम समाप्त हो गई थी। वे अभाव और भूख के कारण सूख कर कांटे हो गए थे। वे रात को उजाड़ भूमि में खाने की खोज में भटकते थे। वे झुरमुटों में लोनिया साग तोड़ते और झाड़ियों की जड़ें खाते थे। वे चोरों की तरह धुतकारे और अपने जाति भाइयों द्वारा बहिष्कृत किए गए थे। उन्हें घाटियों के सकरे दर्रों में, पृथ्वी की खोहों और गुफाओं में रहना पड़ता था। वे झाड़ियों के नीचे से गुर्राते और झुरमुटों के बीच इकट्ठे बैठते थे। वे कुख्यात और गुमनाम के वंशज थे। उन्हें मार मार कर देश से निकाला गया था। अब उनके पुत्र मेरी निंदा के गीत गाते और मुझे ताना मारते हैं। वे मुझसे घृणा करते, मुझसे कन्नी काटते और मेरे मुंह पर थूकने से नहीं हिचकते। मैं ईश्वर के बाण से मारा गया, इसलिए वे मेरे साथ मनमाना व्यवहार करते हैं। वे झुंड में मेरी बगल में खड़े हो जाते, मेरे पैरों के लिए जाल बिछाते और मुझ पर आक्रमण की तैयारियां करते हैं। वे मेरा मार्ग बंद करते और मेरा विनाश करने का प्रयास करते हैं। मेरी सहायता करने कोई नहीं आता। वे मानो चारदीवारी की दरार से आकर खंडहरों के बीच से मुझ पर टूट पड़ते हैं। आतंक मुझे घेर लेता है। मेरा आत्मविश्वास मानो हवा से उड़ा दिया गया। मेरी सुख शांति बादल की तरह लुप्त हो गई। अब मेरे प्राण निकल रहे हैं। कष्ट के दिन मुझे घेरे रहते हैं। मेरी हड्डियां रात भर रौंदी जाती हैं। पीड़ा मुझे सोने नहीं देती। वह बलपूर्वक मेरा कुर्ता कसकर पकड़ता है। वह गर्दनी की तरह मुझे जकड़ता है। उसने मुझे कीचड़ में पटक दिया। मैं मुट्ठी भर धूल और राख बन गया हूँ। मैं तेरी दुहाई देता, किंतु तू नहीं सुनता। मैं तेरे सामने खड़ा रहता, किंतु तू मेरी ओर नहीं देखता। तू मेरे साथ कठोर व्यवहार करता और पूरी शक्ति से मुझे थप्पड़ मारता है। तू मुझे उठाकर हवा में उड़ाता और मुझे आंधी में उछाल देता है। मैं जानता हूँ तू मुझे मृत्यु के हाथ देगा, वहाँ पहुँचा देगा जहाँ सब जीवितों को जाना है। मैंने दरिद्रों पर हाथ नहीं उठाया जब वह अपनी विपत्ति में मेरी दुहाई देता था। क्या मैंने दुखियों के साथ शोक नहीं मनाया, दरिद्रों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई? मैं सुख शांति की राह देखता रहा, किंतु मुझे दुर्भाग्य मिला। मैं ज्योति की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु मुझ पर अंधकार छा गया। मेरा हृदय अशांत रहता है, क्योंकि मेरे बुरे दिन आ गए हैं। मैं उदास होकर मारा मारा फिरता हूँ। मैं सभा में खड़ा होकर अपना दुखड़ा रोता हूँ। मैं गिद्धों का भाई, शुतुरमुर्गों का साथी बन गया हूँ। मेरा चमड़ा काला होकर छिल रहा है। मेरी हड्डियाँ ताप से सूख गई हैं। मेरी वीणा से शोक का गीत आता है और मेरी बांसुरी से रुंदन का स्वर। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 28 से 32 तक। यदि तुम दे सकते हो तो अपने पड़ोसी से यह न कहो चले जाओ, फिर आना, मैं तुम्हें कल दूंगा। जो पड़ोसी तुम पर विश्वास रखता है उसके विरुद्ध षड्यंत्र मत रचो। जिसने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया उस मनुष्य से अकारण झगड़ा मत करो। विधर्मी से ईर्ष्या मत करो और उसके किसी मार्ग पर पैर न रखो, क्योंकि प्रभु दुष्टों से घृणा करता और सदाचारियों को अपने मित्र बना लेता है।
यीशु के सबसे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम जो वचन सुनने के माध्यम से हमारे दिलों में प्रवेश किए हुए ईश्वर की उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हुए इस पाठ से संबंधित कुछ विचारों पर प्रवेश करें। उत्पत्ति का 38वां अध्याय एक ऐसा अध्याय है जो कई छायाएं और कई प्रश्न जोड़ता है। हमने 37वां अध्याय में यूसुफ की कहानी शुरू की। यूसुफ को मिस्र में अंगरक्षकों के प्रधान पोतीफर के हाथ बेच दिया गया। कहानी को आधे में ही रोकते हुए यूसुफ का भाई जैकब का चौथा बेटा यहूदा के जीवन में सबसे कमज़ोर, अंधकार से भरा एक प्रकरण, बादलों और उदासी में डूबा हुआ एक ऐसा प्रश्न कि शब्द को यहाँ क्यों शामिल किया जाना चाहिए, बाइबल के सभी ईमानदार पाठकों को परेशान किया है। हम उत्पत्ति के अंत अध्याय की ओर इस प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे। यूसुफ की कहानी पवित्रता और विश्वास योग्यता की है। एक 17 वर्षीय लड़के की ईश्वर के प्रति निष्ठा की कहानी जारी रखते हुए इसका दूसरा चरण, इसके सबसे विपरीत चरम पर पवित्र आत्मा ने यूसुफ के एक और भाई यहूदा दिखाया। एक ही परिवार के दो लोग दो बिल्कुल असंगत तरीके से यात्रा दिखाती है कि भले ही सभी परिस्थितियां एक जैसी हो, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता। और परिस्थितियां चाहे जो भी हो, कुछ लोग अलग हो सकते हैं। वो व्यक्ति किसी भी बुरे युग के प्रलोभनों के बीच पवित्रता से ईश्वर के लिए अलग खड़ा हो सकता है। संस्मरण पाठक इन दिनों दोनों भाइयों के जीवन के दो प्रसंगों को आपस में जोड़कर समझते हैं। 38वें अध्याय का विषय तामार नाम की एक कानानी स्त्री अपने ससुर यहूदा से गर्भवती हो जाती है। पेरेश और जेरह का जन्म है। ओनानिस्म नामक एक शब्द है। ये वचन यहूदा के पुत्र ओनान की ओर से आया। ओनान में एक घिनौना कृत्य देखा जाता है। ओनान केवल सुख के लिए पत्नी के पास जाने का लक्ष्य और संतानोत्पत्ति का लक्ष्य नहीं बनता। इसके लिए उसकी निंदा की जाती है। विवाह के संस्कार के संबंध में विवाह पति और पत्नी के बीच मिलन और बच्चे पैदा करने के लिए है। हम आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण बात की ओर आकर्षित करते हैं जो पवित्र आत्मा हमें बताने का प्रयास कर रहा है। मुक्ति मानवीय कमजोरियों के बीच में आगे बढ़ती है और यीशु की वंशावली में तामार, पेरेश और सेरा पाए जा सकते हैं। इस वंशावली में पाए जाने वाले तामार, पेरेश, सेरा आदि के नाम कुछ ऐसे लोगों के नाम हैं जो जीवन की ऐसी स्थितियों से गुजरे हैं जहां वे कभी प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं कह सकते। यीशु का जन्म यहूदा के वंश में हुआ। किसी भी कमजोर, किसी भी ठोकर खाने वाले, किसी भी सामान्य व्यक्ति के जीवन में जिसने अपने जीवन को अपर्याप्तता और पाप के गिरे हुए रास्ते पर भटकने दिया है। ऐसे अध्याय हमें याद दिलाते हैं कि मसीहा के पवित्र फूल के खिलने के लिए समाधान, प्रायश्चित, अस्तित्व और पश्चाताप की प्रतीक्षा का समय है। पाप जीवन का अंत नहीं है। ईसा मसीह की यात्रा में हमें ऐसी कहानियां मिलती है जिन्हें पाप को पुण्य बनाने के लिए पापियों में गिना जाता था। हम आशा करते हैं कि आपका दिन अच्छा रहे और हम प्रार्थना करते हैं कि आप असफलता के दुखों में मसीह के साथ शामिल हो सके। पापियों को छुड़ाने के लिए अपने पुत्र को भेजने की परमेश्वर की मुक्ति की योजना को याद करना हम आपकी महिमा करते हैं और प्रार्थना करें कि आप यीशु मसीह की महान कृपा से हमारे जीवन की कमियों को दूर करने में हमारी मदद करें। प्रियजनों, जब तक हम कल वचन की इस आवाज़ के साथ फिर से आप सबके पास ना आओ, आप सबको पता होना चाहिए कि हम अभी भी आप सबके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। तब
तक आइए प्यार करें और प्रार्थना करें और अपने प्रभु को कम से कम एक व्यक्ति के साथ साझा करें। आप सबका दिन शुभ हो। केवल यीशु की महिमा और आराधना करें। आप सबको ईश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।